आज एक कहानी सुनाने की इच्छा हो रही है मेरी। अरे वाह साईं, हमेशा तो कहानी सुनाने के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन आज खुद सुनाने को तैयार हो। एक आदमी घने जंगल से जा रहा था। देर रात का समय था। उसने ध्यान नहीं दिया तो वो अचानक से फिसल गया और कुएं में गिरने लगा। खुद को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारे तो पास के एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आ गई और उसने उसे पकड़ लिया। वहां लटके लटके उसने नीचे देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर 4 अजगर मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। और जिस डाल को वो थामे था वो डाल उसके भार से टूटने की कगार पे थी। तभी वहां एक हाथी आ गया और उस पेड़ को जोर जोर से झकझोरने लगा। वो आदमी बहुत डर गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा? वो जिस पेड़ से लटका था उस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता भी था। पेड़ के हिलने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और छत्ते में से शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर भी आ गिरी। प्यास तो उसे लगी ही थी, ऐसे में शहद की एक बूंद भी उसे अमृत लगी। कुछ पल बाद शहद की और एक बूंद उसके होठों पर आ गिरी और वो शहद की मिठास में खो गया। वो इतना मगन हो गया कि कुछ देर के लिए अपनी मुश्किलों को भूल ही गया। दैवयोग से उसी समय उस जंगल से शिवजी और पार्वती माता गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर उस आदमी पर पड़ी और उन्होंने शिवजी से उसे बचाने का अनुरोध किया। शिवजी कुएं के पास गए और बोले, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इस पर वो आदमी बोला, एक बूंद शहद का और लुत्फ उठा लूं, फिर चलता हूं। एक बूंद, फिर और एक बूंद, और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। शिवजी भी कब तक रुकते हैं। अंत में वो उस आदमी को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। अब तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उस इंसान का क्या हुआ। वो इंसान तो बड़ा ही बेवकूफ था, है ना साईं? बेवकूफ नहीं, वो भी बाकियों की तरह साधारण इंसान ही था, लेकिन मोह माया में फंस गया था। जब कोई किसी चीज से हद से ज्यादा जुड़ जाता है तो वो उसे अंधा कर देती है। इसे ही मोह माया कहते हैं। साईं, ये संसार ही माया है, तो कोई कैसे इस मोह माया से अछूता रह सकता है? कोई कैसे इन पर विजय पा सकता है? तो कोई कैसे इनसे ऊपर उठ सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंती ते। त्रिगुणों से बनी माया के जाल को तोड़ पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस माया पर विजय पा लेता है, इससे ऊपर उठ जाता है। बहुत जल्दी में हो रहा ना? वो साईं,
नहीं, हाँ साईं, असल में इनके चचेरे भाई विदेश से आ रहे हैं आज ही, और ये उन्हें लेने गए हैं। अब तक तो शिरडी की सरहद तक पहुंच भी गए होंगे, और घर जाकर मुझे उनके स्वागत की तैयारियां करनी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी में हूँ साईं। तो पहले बताना था ना, हम ये काम कर लेंगे। तुम जाओ और जाकर तैयारी करो। लेकिन काम को ऐसे आधा अधूरा छोड़कर जाना मुझे गवारा भी नहीं है बाईजाक का, और वो भी साईं का काम। रिहाना, अतिथि देवो भव। बाईजामा सही कह रही है, तुम घर जाओ। और घर जा ही रही हो तो मेरा एक काम भी कर दो। जी साईं, कहिए। जब भी सलीम से बात हो तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो, और जो कहानी मैंने अभी बताई वो सलीम को याद से बता देना। जी साईं, बता दूंगी।